गंडांत काल, जिसे संधि काल या नक्षत्रों की भाषा में गंडमूल भी कहा जाता है। प्रायः सभी ऋषियों ने प्राचीन काल से ही अपने प्रत्येक ग्रंथों में इसकी चर्चा की है। इसे सिर्फ नक्षत्र के आधार पर ही नहीं, वर्तमान परिवेश में यानी कि दिनचर्या में भी देखने का विधान कहा गया है। यानी कि आप यात्रा में भी इसका विचार कीजिए, गृह आरंभ में, गृह मुहूर्त में, विवाह के समय और विद्या आरंभ के समय भी गंडांत तिथि के आधार पर हो, नक्षत्र के आधार पर हो या लग्न के आधार पर, तीनों आधारों पे इसका विचार अवश्य करना चाहिए। ये एक संधि का समय है, यानी कि एक मोड़ है। और अमूमन देखा गया है कि जब भी हम मोड़ पे चलते हैं तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है। यही कारण है कि नक्षत्रों में भी जब भी किसी भी बालक का यदि गंडांत नक्षत्र में जन्म हो, तिथि के आधार पर जन्म हो या लगन पे हो, तो उसके जीवन में नकारात्मकता अधिक होती है, कष्ट अधिक होते हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर तो ऋषियों ने कहा है कि वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी हो सकती है, या परिवार जन्म में हमेशा जीवन में संघर्ष कष्ट बना ही रहता है। इसके लिए शांति करने की बात ऋषियों ने पहले से ही कही है। आज जो हमारी चर्चा है ये नक्षत्र के अलावा तिथियों के आधार पर भी है और लग्न के आधार पर भी है, क्योंकि ये एक संधि का समय है। जब हम तिथियों की बात करते हैं तो पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी के जो अंतिम 2 घड़ियां होती है, अंतिम की 2 घड़ियां, वो गंडांत काल का लाग है। उस समय कोई भी शुभ कार्य या यात्रा आरंभ करना, विवाह का समय हो, विद्या आरंभ हो या कोई भी यज्ञ हो, उसमें विचार अवश्य करना चाहिए। या दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं जिसे हम ध्यान नहीं देते, तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। क्योंकि ये समय बहुत कम है, 2 घड़ी का समय होता है, तो उसमें कई बार इसमें हुए कोई भी शुभ कार्य उतनी अच्छी तरह से फलीभूत नहीं होते। नक्षत्र के आधार पर तो आपको अधिकांश जानकारी है ही कि रेवती अश्विनी नक्षत्र और आश्लेषा मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र ये गंडांत नक्षत्र कहलाए। इनमें उत्पन्न बालक बालिका अपने जीवन में कष्ट भुगतते हैं, संघर्ष में जीवन रहता है और स्वास्थ्य में भी परेशानियां और करियर को लेकर भी परेशानियां बनी रहती है। और लगन के आधार पर मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लगन, ये भी गंडांत लगन में आते हैं। तो इनमें भी जब भी कोई शुभ कार्य हो तो जो संधि का समय है, इन लगनों का 12-12 मिनट का संधि का समय है, तो इसका विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये एक मोड़ है। जब भी जीवन में मोड़ आता है, चाहे बचपन से युवावस्था हो, कुमार अवस्था हो या कुमार अवस्था से बालक का युवा अवस्था में जाना हो, तो भटकाव, टकराव बनता है। जैसे हमने देखा कि जब भी ऋतुओं का समय आता है, यानी कि ऋतु जब संधि बदलती है, एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं, तो अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य में परेशानियां आती है। जब भी कोई ऋतु परिवर्तन होती है तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, अधिक मरीज बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संधि का समय है। सर्द ऋतु से शिशिर ऋतु का आगमन हुआ, हेमंत का आगमन हुआ, या हेमंत से शिशिर का आगमन हुआ, या शिशिर से बसंत का आगमन हुआ, या बसंत से ग्रीष्म का आगमन हुआ। तो जब भी ऋतुएं परिवर्तन होती है तो जीवन में, दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, मानसिक बदलाव आते हैं किसी में। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव जीवन में आते हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे नक्षत्रों से, तिथियों से, ग्रहों से मेल होता है। तभी हमारे जीवन में घटने वाली जो भी दैनिक घटनाएं हैं वो होती है। इन पे विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई मुहूर्त देखें या किसी शुभ मुहूर्त का विचार
आप पंडित जी से करवाना चाहें तो उस समय इन तिथियों का अर्थात गंडांत तिथियों का, गंडांत नक्षत्रों का और गंडांत लग्नों का विचार या संधि लग्नों का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस समय का परिहार करना आवश्यक है, कुछ उपाय करना आवश्यक है, ताकि उस समय में होने वाले शुभ कार्य या बालक की उत्पत्ति, उसके जीवन में परेशानियां कम हो, संघर्ष कम हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह विषय अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।